आशा करता हूँ तुम लोग पिछले वीडियोस का होमवर्क कर चुके हो। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स पढ़े थे। स्टैटिक्स में मैंने बताया था कि जो डेटा होता है वो एक ग्रुपिंग किया हुआ रहता है और एक अनग्रुपिंग किया होता है। ठीक है, और एग्जाम में इससे 3 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, या तो मीन या मोड या मीडियन। ठीक है, तो पिछले दिन मैंने बताया था अनग्रुप डेटा के बारे में, मतलब 2 डेटा दिया रहता है, एक अनग्रुप और एक ग्रुप। तो अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड तीनों हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, और उसका एक्सरसाइज भी मैं दे चुका हूं। अब ग्रुप अगर डेटा मिलता है, ठीक है, ग्रुपिंग किया हुआ, तो उसमें कैसे मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं। देखो हमारे पास 3 चीज सीखना है अब ग्रुपिंग डेटा के लिए, मीन एंड मीडियन, ठीक है, एंड मोड। तो हिंदी पता है सबको, मीन को माध्य कहते हैं हम लोग। ठीक है, माध्य, बुक में माध्य लिखा हुआ मिलेगा, इसको मध्यक मिलेगा। ठीक है, और ये बहुलक मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये और ये 3 चीज है जो ग्रुप डेटा में हमको निकालना है, और यही तीनों में से 2 या फिर तीनों का तीनों ही 4 मार्क्स का आ जाता है, जिसमें ऑप्शन रहता है 3 क्वेश्चन में से 2 करना रहता है। ठीक है, ये वाला तो 100% कंफर्म है कि एक क्वेश्चन देगा ही देगा। 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन मोड का उसमें देगा ही देगा। ठीक है, अब क्या है कि इन तीनों में सबसे पहले हम लोग चालू क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मोड निकालना सीखेंगे, क्योंकि सबसे आसान यही है और ज्यादा एकदम मतलब 100% चांस एग्जाम में आने का इसी का है। आने का ये भी आएगा, बट ये वाला कंफर्म है कि एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या ऑल्टरनेट कर देता है, ये देगा या ये देगा या ये। तो हमको मोड करना है। ठीक है, मोड हम लोग निकालेंगे कैसे, पहले हम लोग क्वेश्चन एक नॉर्मल सा लेंगे, उसके बाद तो मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे ही लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, मैंने एक ऐसा लिया, एक डेटा तैयार कर लेता हूं मैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज ऐसा क्वेश्चन बना लेता हूं। यहां पे मैं ले लेता हूं उम्र। ठीक है, और यहां ले लेता हूं संख्या। ठीक है, मान लो किसी क्लास में या किसी स्कूल में ऐसा कोई, ठीक है, ऑब्जर्वेशन निकाला गया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकाला गया है कि 10 से 20 उम्र के बच्चे कितने हैं। 10 से 20 उम्र के बच्चे, सपोज मेरे पास यहाँ पे 12 बच्चे हैं स्कूल में, 10 से 20 साल के बच्चे। उसी तरह 20 से 30 ले लेता हूँ एक, 20 से 30 से 40 ले लेता हूँ, 40 से 50 ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा करके ले लेता हूँ। यहाँ 12, इसको ले लेता हूँ सपोज 18 ले लेता हूँ, 10, 11। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो हमको नहीं मतलब है किसी चीज से कि किस चीज का डेटा है किस चीज का नहीं है, वो बुक में लिख देगा और उससे हमको मतलब भी नहीं है। बस अगर ऐसा क्वेश्चन देता है ऐसे, तुमको देखो ग्रुपिंग किया, इसको क्यों ग्रुपिंग कह रहे हैं, क्योंकि देखो उसमें डेटा ऐसे ही मतलब डैश डैश कॉमा कॉमा दे करके दे दिया जाता था, सजाया नहीं जाता था। जिसमें देखो 20 4 बार आ गया था, इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो 10 और 20 साल के बच्चे क्या है, 12 ठो हैं। तो अगर हम इसको अनग्रुप लिखते हैं ना, तो 12 को, ये जो 10 से 20 साल के बच्चे उनको 12 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उतना नहीं समझना, बस सिंपल ये समझना है कि 10 से 20 साल के बच्चे 12 ठो हैं, 20 से 30 साल के बच्चे 18 हैं, ऐसे करके 10 है, इतना करके 11 हैं। ठीक है, और ऐसे ही डेटा दिया रहेगा एग्जाम में और बोलेगा इसका तुम मोड यानी बहुलक निकालो। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो तुम लोग क्या करोगे, बुक में कॉपी में सबसे पहले लिखने से पहले बता देता हूं, इसको तुम लोग ऐसे कॉलम वाइज उतार लो। उम्र यहाँ लिख दो, ठीक है, ऐसे करके उतार लो। यहाँ लिख लो संख्या। ठीक है, इससे सही रहता है। तो उम्र क्या था, 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40 था, 40 से 50 था। ठीक है, एक और बढ़ा लेता हूं, अच्छा रहेगा, करने में सुविधा होगा। मतलब सुविधा तो ऐसे और इजी है, थोड़ा और मतलब बड़ा ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। 50 से 60 ले लो, और यहाँ ले लेते हैं 13 ले लेते हैं। ठीक है, 50 से 60 मान लो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है,
तो हमारे पास संख्या दिया है 12, 18, 10, 11 एंड 13। अब ऐसे डेटा को लिखने के बाद हम सिंपल एक फॉर्मूला याद रखेंगे मोड को निकालने का, ठीक है। मीन का भी फॉर्मूला लिखूंगा, मोड का भी लिखूंगा, मीडियन का भी लिखूंगा, ठीक है। जो जब बताऊंगा वो लिख दूंगा और अच्छे सा फेयर में कर लेना है, ठीक है। तो मोड का सिंपली हम फॉर्मूला याद रखेंगे। मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस, ठीक है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ब्रैकेट ऐसे क्लोज करके इंटू H कर दो, ठीक है। F1 माइनस F0, 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। तो ये समझ लो। देखो सबसे पहले हम मोड निकालने से पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मॉडल क्लास कौन है। क्या पहला काम क्या रहेगा, मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास स्टार देके मैं स्टेप लिख दे रहा हूं, मॉडल क्लास निकालोगे, ठीक है। तो मॉडल क्लास का मतलब कौन सा क्लास, जिस क्लास में सबसे ज्यादा वैल्यू है। जैसे देखो ये वाला जो है इसमें सबसे ज्यादा 18 है, तो ये जो होगा मेरे को मिलेगा मॉडल क्लास। क्या मिलेगा हमें, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मैं इसका लिख सकता हूं 20, 30, ये मेरा मॉडल क्लास है, ठीक है। अब देखो इस मॉडल क्लास में सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या है, 20 है ना। 20 और 30 में सबसे छोटा कौन है, 20 है। यानी L का जो वैल्यू मिलेगा हमें मिलेगा 20। L मतलब लोअर लिमिट, क्या है, लोअर लिमिट। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, फेयर में अच्छे से उतार लेना। L क्या है, लोअर लिमिट, यानी ये जो लोअर लिमिट है। H क्या है, H होता है इन दोनों को घटाने पे जो मिलेगा। यानी 30 में से 20 घटाएंगे, 20 में से 30 नहीं, बड़े वाले से छोटे को, यानी 30 माइनस 20 करोगे तो कितना मिलेगा, 10। ये मेरे को मिला H। अब इसमें क्या है, L का वैल्यू मिल गया, H का वैल्यू मिल गया। अब हमारा काम है F1, F0 और F2 का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखो मॉडल क्लास ये था हमारा, तो ये वाला जो है संख्या इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो ये जो 18 है इसका नाम देंगे हम लोग F1। क्या नाम देंगे, F1। और इसके नीचे वाला होगा F2, ठीक है। और F1 के ऊपर वाला क्या होना चाहिए तब, F0। तो ये जो मेरा मॉडल क्लास है वो होगा F1 और जो उसके ऊपर है F0 और उसके नीचे जो है F2, ठीक है। कहीं कहीं पे F1 को FV लिखता है, लेकिन तुम्हारे किताब में F1 ही मिलेगा, तो डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास को F1 नाम देंगे, उसके पहले वाले को F0 और दूसरे नीचे वाले को F2। बस अब सवाल खत्म। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू को सिंपल पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं यहाँ कर दे रहा हूं, मोड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था ये, तो L का मान कितना है 20, ठीक है, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान 18 है, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12 है, 2F1 यानी F1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लिख ही देता हूं 2 इंटू 18 कर दे रहा हूं। हाँ, F0 यानी 12, F2 यानी 10, ठीक है, और इंटू H कितना है हमारा 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 18 में से 12 को माइनस कर दो, 6 आएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई यानी 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 टू जा 36 माइनस 12 माइनस 10, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि इसको कर पाऊं। अब देखो यहां पे मेरे पास वैल्यू आया 20 प्लस 60 ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, और यहां देखो ये अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना 22 हो जाएगा, और 22 में से 36 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना। हाँ 14 आएगा। तो अब ये 14 आएगा, अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से कटा 7 जा, फिर 30 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 7 4 जा 28 होता है, 0.20 यानी 7 2 जा कर दो यानी 4.2, एक डिजिट तक करोगे काफी है और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 24.2। इन दोनों को जोड़ोगे तो बुक में आंसर
ज्यादा एक्यूरेट ये मिलाना है, ये आना जरूरी है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा, ठीक है। तो ये है मोड निकालने का तरीका, बहुत ही सिंपल है। बस तुमको करना क्या है, ये जो है फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल ये फॉर्मूला, इसी से बन जाएगा हमारा मोड, ठीक है। तो ये वीडियो को शुरू से देखने के बाद दोबारा देखो, और जहां जहां फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वहां पे वीडियो को रोको, ठीक है। रोक के पहले कॉपी में उतार लो, फिर जाकर के आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसमें एक्सरसाइज क्या है मैं देता हूं, देखो अपने बुक का पेज नंबर 364 निकालोगे तुम लोग। 364 में ऑलरेडी होमवर्क दिया हूं पहले वीडियो में, जो कि मैं बोला था 1 2 3 करना है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, 5 6 7 8 करना है, ठीक है। 5 6 7 8। अब देखो 5 6 7 8 करना है। 8 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 8 वाला, इसमें कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम लोग क्लास 9 में पढ़े हो कि देखो 45 54 55 64। अब देखो यहाँ पे 45 से 54 गया, फिर 54 के बाद 55 से शुरू हो रहा है। तो क्लास 9 में पढ़े हो ना कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है, इसको इंक्लूसिव करने के लिए क्या है, हमको 45 में से 0.5 माइनस करेंगे, यानी 44.5, और 54 को 0.5 से ऐड कर देंगे, यानी 54.5। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको मैं बना दूंगा, ठीक है, किसी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये करने के बाद, ठीक है, और भी होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या है, वीडियो जब खत्म कर लोगे, देख लोगे, तो देखो कि वीडियो के लास्ट में एक इमेज देंगे, ठीक है। वो इमेज रहेगा क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन पेपर रहेगा वो, ठीक है। उसमें करीब 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे या 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको भी करना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन और उधर 4-5 जो क्वेश्चन मिलेगा, ये सारा करके सुबह 9 o'clock मेरे को दे देना है, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना।